वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम लोग सरस्वती सम्मान से सम्मानित हिंदी साहित्यकार और व्यास सम्मान से सम्मानित जो हिंदी साहित्यकार हैं उनको देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न सीधे यहाँ से पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकारों पे और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकारों पर बातचीत कर ली है। तो आज हम लोग सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान को लेके जिन साहित्यकारों को सम्मान प्राप्त हुआ उन पर बातचीत करेंगे। हिंदी साहित्य में सरस्वती सम्मान 2 साहित्यकारों को मिला है, तो ये याद रखने में आपको काफ़ी आसानी होगी। 1991 में पहला पुरस्कार मिलता है हरिवंश राय बच्चन को, इनकी आत्मकथा पे। और इनके जो आत्मकथा के जैसे आपको पता है कि 4 भाग हैं, तो आत्मकथा पे इनको हरिवंश राय बच्चन को 1991 में सरस्वती सम्मान मिलता है। इसके बाद 2013 में गोविंद मिश्र जी को मिलता है धूल पौधों पर रचना के लिए। तो ये 2 रचनाकार हैं जिनको सरस्वती सम्मान मिला, एक बच्चन जी और एक गोविंद मिश्र। तो आपको ये याद रखना काफ़ी आसान होगा, एक 1991 और एक 2013। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यास सम्मान से जो सम्मानित हिंदी साहित्यकार हैं। यहाँ से प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सम्मान सीरीज एक तरीके से चल रही है, जितने भी सम्मान हिंदी साहित्य में मिलते हैं प्रमुख, उन पे बातचीत हो रही है। व्यास सम्मान प्राप्त जो हिंदी साहित्यकार हैं उनमें सबसे पहले आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। 1991 में इनको ये पुरस्कार मिला और इनका जो ग्रंथ है वो है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। इसके 3 भाग हैं इस रचना के, इस पर इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा के विषय में आप जानते हैं, ये एक हिंदी आलोचक हैं और निराला के विषय में इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक मिलती है। 1992 में शिव प्रसाद सिंह को मिलता है नीला चांद उपन्यास पे। नीला चांद उपन्यास पे एक और पुरस्कार शिव प्रसाद सिंह को मिला हुआ है। उस सम्मान को या उस पुरस्कार को आप लोग बताएं कि वो कौन सा पुरस्कार है जो इनको मिला है व्यास सम्मान के अतिरिक्त। अगले हैं 1993 में मिलता है व्यास सम्मान गिरिजा कुमार माथुर जी को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह के लिए। उसके बाद 1994 यानी कि 1994 में धर्मवीर भारती जी को मिलता है सपना अभी भी काव्य संग्रह के लिए। व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया जाता है 1994 में। उसके बाद 1995 में कुंवर नारायण जी को मिलता है कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए। कुंवर नारायण जी को एक और साहित्य सम्मान मिला है, वो आप लोग कमेंट में बताइए कि वो कौन सा पुरस्कार है जो इनको मिला है व्यास सम्मान के अतिरिक्त। 1996 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी एक आलोचक हैं और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास हिंदी साहित्य की एक आलोचनात्मक पुस्तक है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है सीधा। 1996 में इनको इस पर व्यास सम्मान मिला। ऐसे बहुत कम साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं जिस पर व्यास सम्मान या साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया हो। तो ये एक बड़े आलोचक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी रचना हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए। हिंदी साहित्य और संवेदना जो पुस्तक है ये विधेयवादी पद्धति में लिखी गई है, जिस पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो एक तरीके से ये रामचंद्र शुक्ल के ही पदचिन्हों पे आगे चले। 1997 में व्यास सम्मान मिलता है डॉक्टर केदारनाथ सिंह जी को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं रचना के लिए। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के विषय में महत्वपूर्ण बात है कि ये एक ऐसे आलोचक हैं जिनकी साहित्य इतिहास की पुस्तक को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 1998 में गोविंद मिश्र को मिलता है 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान। गोविंद मिश्र को किसी रचना के लिए सरस्वती सम्मान भी मिला है, जैसा कि अभी मैंने चर्चा की थी। सरस्वती सम्मान और 2 रचनाकारों को मिला है, एक बच्चन जी और एक गोविंद मिश्र जी को। तो बताइए वो कौन सी रचना है जिस पर इनको सरस्वती सम्मान मिला है। इनको जो व्यास सम्मान मिला वो 1998 में मिला 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए। उसके बाद 1999 में श्रीलाल शुक्ल को मिलता है
विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद सन 2000 में गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 2001 में डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष, इस रचना के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके पश्चात सन 2002 में कैलाश वाजपेयी को पृथ्वी का कृष्ण पक्षी प्रबंध काव्य के लिए व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। 2003 में चित्रा मुद्गल को आवा जो उपन्यास है उसके लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। चित्रा मुद्गल को एक और महत्व सम्मान मिला है, वो आप लोग बताइए कि वो कौन सा सम्मान है जो चित्रा मुद्गल को व्यास सम्मान के अतिरिक्त मिला है और किस रचना के लिए मिला है। सन 2004 में मृदुला गर्ग को कठगुलाब उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके पश्चात सन 2005 में चंद्रकांता को कथा सतीसर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके पश्चात सन 2006 में डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थात, ये एक आलोचनात्मक पुस्तक है, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव को सन 2006 में इस पुस्तक के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 2007 में कोई भी व्यास सम्मान नहीं दिया गया, तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद सन 2008 में मन्नू भंडारी को, मन्नू भंडारी का आप लोग इनके नाम से परिचित हो गए। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य जगत में, कहानी के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनके पति का आप लोग नाम बताइए जो हिंदी जगत में एक श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। सन 2008 में मन्नू भंडारी जी को एक कहानी यह भी, जो कि इनकी आत्मकथा है, इस संग्रह के लिए इनको, इस रचना के लिए इनको सन 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। जो रचना का नाम है वो है यह एक कहानी यह भी। सन 2009 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके पश्चात सन 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद सन 2011 में रामदरस मिश्र आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 2012 में नरेंद्र कोहली, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका नाम मुख्य रूप से हमारे सामने आता है। इनकी रचना न भूतो न भविष्यति के लिए इनको व्यास सम्मान मिला, जो कि एक उपन्यास है। सन 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को मिलता है व्योमकेश दरवेश के लिए। व्योमकेश दरवेश एक संस्मरणात्मक जीवनी है। व्योमकेश दरवेश ग्रंथ जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन से संबंधित है, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको इस ग्रंथ से मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि हिंदी साहित्य के एक आलोचक हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं, और विश्वनाथ त्रिपाठी ने उनके विषय में बहुत ही यत्न से ये ग्रंथ लिखा है। इस पर इनको व्यास सम्मान मिला है। उसके बाद सन 2014 में कमल किशोर गोयनका को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, इस ग्रंथ के लिए इनको व्यास सम्मान मिला। उसके पश्चात सन 2015 में सुनीता जैन को मिलता है क्षमा काव्य संग्रह के लिए। सन 2016 में सुरेंद्र वर्मा को मिलता है काटना शमी का वृक्ष, काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से, एक उपन्यास है जो कि सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित है। इस उपन्यास पे इनको व्यास सम्मान मिला है सन 2016 में, काटना शमी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। 2017 में ममता कालिया जी को मिलता है दुखम सुखम, जो कि एक उपन्यास है। इस रचना के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 2018 में लीलाधर जगूड़ी को मिलता है जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 2019 में नासिरा शर्मा को मिला कागज़ की नाव उपन्यास के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि सन 2007 में कोई भी व्यास सम्मान नहीं मिला। तो ये व्यास सम्मान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार थे जिनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है हिंदी साहित्यकारों को। इससे पहले मैंने सरस्वती सम्मान से सम्मानित साहित्यकारों की बात की, जिसमें बच्चन जी यानी कि हरिवंश राय बच्चन, बच्चन सिंह नहीं, बच्चन सिंह तो एक आलोचक हैं। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी की बात हो रही है जो कि एक कवि हैं।
कवि और लेखक हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है आपको पता है 4 भागों में है। इस पर इनको सरस्वती सम्मान 1991 में मिला। उसके बाद सन 2013 में गोविंद मिश्र जी को धूल पौधों पर रचना के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान से हिंदी साहित्यकारों की बात हमने की इस वीडियो में। इससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार और सरस्वती जो साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित हिंदी साहित्यकार हैं उन पर हमने बातचीत कर ली थी। अभी सलाका सम्मान से सम्मानित हिंदी साहित्यकार और भारत भारती सम्मान से सम्मानित जो हिंदी साहित्यकार हैं उन पर बातचीत बकाया है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।